Hello students, welcome you all on my YouTube channel सिविल स्क्वायर गेट एंड एसी। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले अनुक्रम तथा श्रेणी में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। यदि अभी तक आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर 1 और 2 देखो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और हाँ, यदि आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है। आज का पहला टॉपिक है, इस लेक्चर का पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, इंग्लिश टर्म जो है वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे ही आप क्लास 12 के बाहर जाओगे, मान लो बीटेक कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक बीएससी, आपको वहाँ पे इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, उसका आप इंग्लिश याद रखो। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, इसको हम इन शॉर्ट एपी भी लिखते हैं। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जहाँ कहीं एपी लिखेगा समझ जाना क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन दोस्तों क्या होता है, देखो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। सपोज मैं कोई अनुक्रम लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 10। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ये अनुक्रम का पहला पद है, इसे हम लिखेंगे A1। ये दूसरा पद है, इसे लिखेंगे A2। ये तीसरा पद है, इसे लिखेंगे A3। ये चौथा पद है, इसे लिखेंगे A4 और इसे लिखेंगे हम लोग A4। तो अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, A1, ये है A2, ये है A3। पहले आप समझिए, उसके बाद मैं डिफाइन कर दूंगा पूरा। ठीक है, ये A4। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि A2 माइनस A1, यदि मैं दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करूंगा तो 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे ही मैं देखूं तो A3 माइनस A2 मीन्स तीसरे पद में से जस्ट उसके पहले वाला पद को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 4 दैट इज 2। ऐसे ही A4 माइनस A3 करोगे, 8 माइनस 6, तो यहाँ भी 2 मिलेगा। नेक्स्ट करोगे तो 10 में से 8 गए 2। तो यहाँ पे देखो जो अनुक्रम है वो सब में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहे हैं। इसमें हमने 2 जोड़ा तो प्राप्त हुआ, इसमें मैंने 2 जोड़ा तो प्राप्त हुआ, इसे मैंने 2 जोड़ा तो प्राप्त हुआ। या आप बोल सकते हो कि जो किसी भी पद का उसके पहले वाले पद से अंतर एक नियत संख्या है, अंतर नियत संख्या है। इसलिए इसे हम, जो ये नियत संख्या है, इसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर। और इस तरीके से जो सीरीज प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी एक, देखो इसका डेफिनेशन, एक ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर, किसी पद, मान लो यहाँ पे ये वाला पद मैंने ले लिया, तो इसके पूर्व वाला पद क्या होगा, 2, 4 माइनस 2। मीन्स आप कोई भी पद लो, उसके पूर्व पद का अंतर निकालो। किसी पद जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है। तो देखो यहाँ पे सब समान दिख रहा है ना, हमेशा 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। ये इसका डिफिनेशन हो गया। इसको इन जनरल लिखना है आप तो लिख सकते हो, किसी भी पद, मान लो मैंने nवां पद ले लिया, उसका पूर्व पद क्या होगा, an-1। ये हमेशा नियत होना चाहिए। इस नियत संख्या को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, उसे डी से प्रदर्शित करते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि an जो होगा मीन्स nवां पद an-1 प्लस डी, मीन्स कोई भी पद अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। ठीक है, एक तो आप बोल सकते हो कि अंतर सदैव समान रहता है, और इस अंतर को हम लोग बोलते हैं डी, सार्वंतर, दैट इज कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। ऐसा अनुक्रम, इसका दूसरा डेफिनेशन है, ऐसा अनुक्रम जिसका प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या, धनात्मक अथवा ऋणात्मक, आप धनात्मक संख्या भी ऐड कर सकते हो, ऋणात्मक संख्या भी, यहाँ को जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। डिफिनेशन क्या बोल रहा है, जो मैंने यहाँ पे बताया, an इक्वल टू an-1 प्लस डी, मीन्स उसका कोई भी पद उसके पहले वाले पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ये संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी। अब यहाँ पे देखो बोला है प्रथम पद के अतिरिक्त, क्योंकि प्रथम पद के पहले तो कोई पद होगा नहीं ना। जैसे मान लो हम दूसरा बोलेंगे, उसके पहले पहला पद है, तीसरा पद के पहले दूसरा पद है, चौथा पद के पहले तीसरा पद है, बट पहला पद के पहले क्या होगा, तो पहला पद के लिए ये मान्य नहीं है। मीन्स ये जो मैंने बोला है अभी, ये डिफिनेशन बोला, प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या, धनात्मक अथवा ऋणात्मक, को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ऐसे श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब देखिए,
मैं कोई एक अनुक्रम लेने चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब यहाँ पे मैं इन जनरल बात करूंगा। इन जनरल अनुक्रम A1 A2 A3 डॉट डॉट AN अप टू AN तक है, एक समांतर श्रेणी कहलाता है यदि प्रत्येक n एप्सिलॉन n, n मीन्स ये जो n है ये नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, अवयव। समुच्चय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n एप्सिलॉन n का मीनिंग क्या होता है। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसमें से कोई एक नंबर होगा n, तो हम लोग बोल सकते हैं an+1 इक्वल टू an+d, मीन्स n+1वां पद बराबर होगा an पद, an+d मीन्स nवां पद प्लस dवां पद। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो nवां पद होगा वो n-1वां पद प्लस dवां पद के बराबर होगा। ठीक है, दोनों बात एक ही होगा ना। इसलिए देखो यहाँ पे an आगे क्या होगा, an+1वां पद। तो हमें पता है कि जो an+1वां पद मिलेगा वो an में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। तो हम लोग इस नंबर को बोल देते हैं d, मीन्स मैंने an में जब d को जोड़ा तो an+1 प्राप्त हुआ। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि an+1 बराबर an+d। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल जाता है यहाँ से। जहाँ d एक अचर है, d को बोलते हैं सारवंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऐसे आप जब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ोगे वहाँ पे r आएगा, r को बोलते हैं सारवनुपात। जैसे यहाँ पे अंतर लेते हैं वहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, बताएंगे आगे चल के, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डोंट वरी। तो हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बहुत थोड़ा बेसिक से जान गए हैं, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वंतर अथवा पदांतर, जो सार्वंतर होता है इसे हम लोग पदांतर भी बोलते हैं। पद का अंतर, पदांतर, पद धन अंतर, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद। सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये फोटो सही से क्लियर नहीं है बट मैं आपको बोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम है। समांतर श्रेणी के किसी पद तथा उसके पूर्व पद, मीन्स जो पद आप ले रहे हो उसके जस्ट पूर्व पद लेना है, का अंतर सार्वंतर अथवा पदांतर कहलाता है। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था 2 4 6 8, तो उसमें सार्वंतर क्या था, 2 4 6 8 10। इसमें आप कोई भी नंबर लो, सपोज मैं ये नंबर ले रहा हूँ 4, तो 4 इसके पूर्व पद, 4 माइनस 2 क्या होगा 2। ऐसे मान लो मैंने 10 ले लिया, तो 10 माइनस 8 ना, इसके पहले 8 है तो 10 माइनस 8 2 होगा। ऐसे मैंने 8 ले लिया, तो 8 माइनस 6 2। मीन्स कोई भी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा नियत होता है, और उस नियत संख्या को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। यहाँ पे सार्वंतर हो जाएगा 2, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अथवा इसका दूसरा डेफिनेशन है वह निश्चित संख्या जिसे समांतर श्रेणी के किसी पद में जोड़ने पर उससे अगला पद प्राप्त होता है। सपोज मैंने मान लो 2 ये है, इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ो कि दूसरा पद प्राप्त हो जाए, फिर इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ो अगला पद प्राप्त हो जाए, इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ो अगला पद प्राप्त हो जाए, इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ो अगला। तो मैं 2 में 2 जोड़ूंगा तो अगला पद प्राप्त होगा, 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 प्राप्त होगा, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 प्राप्त होगा, 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 प्राप्त होगा। मीन्स ऐसी संख्या 2 है जिसे मैं यदि किसी पद में जोड़ दूं तो उससे अगला वाला पद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए 2 को बोलेंगे हम लोग सार्वंतर, डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, अनुक्रम 1 4 7 10 एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर 3 है। देखो इसको अगर हम बात करते हैं तो 1 4 7 10 ना, तो मैं इसका प्रथम पद तो एक दिख ही रहा है। अब देखो 4 माइनस 1 करोगे तो 3, 7 माइनस 4 करोगे तो 3, 11 माइनस सॉरी क्या, हाँ 11 माइनस सॉरी 10 है, हाँ 10 माइनस 7 करोगे 3। तो मीन्स जो कोई पद और उसके पूर्व पद का जो अंतर नियत है और वो 3 के बराबर है, इसलिए इसका सार्वंतर 3 हो जाएगा। सार्वंतर 3 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद मीन्स इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे मैंने वहां पे अनुक्रम और श्रेणी में बताया था कि श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, मीन्स एनवा पद। एनवा पद क्या होता है, एन से प्रदर्शित करते थे ना, वैसे यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ेंगे। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है तथा एनवा पद टीएन है। आप एनवा पद को कहीं कहीं बुक में एन भी लिखा रहता है, ए सफिक्स एन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एन लिखा हो टीएन लिखा हो बात एक ही होता है। टीएन मीन्स टर्म्स, टी मीन टर्म होता है, टर्म मीन पद, इसीलिए इसको कहेंगे टीएन भी लिखा रहता है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी निम्नलिखित होगी। अगर मान लो कोई ऐसा समांतर जिसका प्रथम पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा, ए में डी जोड़ने से प्राप्त होगा ना सार्वंतर। सार्वंतर डिफिनेशन क्या होता है, ऐसा संख्या जिसे प्रत्येक पद में जोड़ने से उसके अगला पद प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। तो पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। ऐसे तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस
डी दूसरा पद था, इसमें एक बार डी और जोड़ दो, मीन्स ए प्लस 2d। तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d में एक डी और जोड़ दोगे तो ए प्लस 3d। वही यहाँ पे लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, उक्त को व्यापक समांतर श्रेणी कहते हैं, इसे हम लोग जनरल एपी बोलते हैं, इन जनरल समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जब पद लिखा रहेगा आप कैसे लिखोगे, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये होता है समांतर श्रेणी का जनरल एपी कहते हैं, जनरल समांतर श्रेणी कहते हैं ना, समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी में देखो, यदि आप पहला पद देखते हो, मैं समझा दे रहा हूँ पहले उसको, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो यदि मैं इस समांतर श्रेणी पे बात कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यदि मैं इसके पहला पद को, आप T1 बोलो या A1 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं T1 बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो T1 को लिखता हूँ मैं A। ऐसे देखो T2 को, T2 क्या है, A प्लस डी, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस डी को ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे इसको लिख सकते हो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे जब T3 क्या है, A प्लस 2d है, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इन जनरल में बात करूंगा अगर, तो देखो जब दूसरे पद में A प्लस 2 माइनस 1d हुआ, तीसरे पद में A प्लस 3 माइनस 1d हुआ, ऐसे चौथे पद में क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1d। ऐसे यदि मैं nवें पद की बात करूं, इन जनरल nवें पद की बात करूं, तो nवां पद क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन जनरल देखो, क्योंकि जो पहला पद था तो A प्लस 1 माइनस 1d, दूसरा पद था तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तीसरा पद में क्या है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इन द सेम वे, उसी तरीके से यदि मैं देखूं तो Tn इजकल टू A प्लस n माइनस 1d कैन बी रिटेन, मीन्स Tn इजकल टू A प्लस n माइनस 1d लिखा जा सकता है। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म, nth टर्म Tn या An आप बोल सकते हो, ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि आपको A पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, n पता है, d पता है, तो आप nवां पद निकाल सकते हो उस श्रेणी का, Tn इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही यहाँ भी लिखा गया है। पहला पद T1 बराबर A प्लस 0d लिखा था, केवल A था ना, तो इसको लिख सकते हो A प्लस 0d, जीरो को लिख सकते हो 1 माइनस 1। वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले स्लाइड में। दूसरा पद है T2 A प्लस डी, इसको आप लिख सकते हो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद है T3 A प्लस 2d, दैट इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही मैं आगे बढ़ाऊँ इसी पैटर्न को, तो जब nवां पद आएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला काफ़ी, इसको आप लोग सही से याद रख लेना, नोट बना के लिख लेना, ठीक है, नोट्स में नोट करके इसको, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn ये होता है, और इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और यहाँ Tn के बगल में ब्रैकेट में आप इसको भी लिख देना An, कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है। डोंट बी कंफ्यूज दैट इन सम बुक इट इज गिवन Tn एंड इन सम बुक्स इट इज गिवन An। ओके, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अभी तक जो आपने देखा क्या था, स्टार्टिंग से nवां पद था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंत से nवां पद कैसे निकालना है। अंत से nवां पद, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से देखना। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एंड मीन्स अंत होता है, लास्ट, एन एपी समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद। तो वही हम लोग मानेंगे, जैसे इन जनरल बात करते हैं समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद A होता है, सार्वंतर D होता है, अंतिम पद L है, अंतिम पद को हम लोग L बोलते हैं, ठीक है, अंतिम पद L है, L मीन्स लास्ट टर्म। अंतिम पद को आप nवां पद भी बोल सकते हो, Tn भी बोल सकते हो, ठीक है, आप Tn बोलो या L बोलो अंतिम पद, या An भी कहीं बोलते हैं, तो ये सब एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होने का। तब यह समांतर श्रेणी निम्नलिखित होगी, A हो गया पहला पद, D जोड़ दो, A प्लस डी हो गया, फिर D जोड़ दो, A प्लस 2d हो गया, ऐसे A प्लस 3d। और देखो आपको पता है लास्ट टर्म L होगा, अगर लास्ट से जस्ट पहला पद लिखना है तो क्या होगा, L माइनस डी होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पद अपने पहले पद से D ज़्यादा होता है, तो ये जो है D ज़्यादा है, तो मीन्स ये वाला D कम होगा ना, L माइनस डी। ऐसे ये वाला पद निकालना है, एक D और कम कर दो, L माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको मैं इन जनरल लिखना चाहूँ, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था nवां पद, ऐसे मैं यहाँ पे nवां पद लिख के दिखाता हूँ। तो इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद आपको दिख रहा है क्या, L है,
एल को लिख सकते हो आप लोग एल माइनस जीरो और इंटू डी, जीरो को लिख सकते हो एल माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही आप लिखोगे। अंतिम पद था ये, अंत से दूसरा पद, ये अंतिम पद ये दूसरा पद ना। अंत से दूसरा पद की बात करोगे आप लोग, अंत से सेकंड टर्म ना, फ्रॉम लास्ट, सेकंड टर्म, अंत से दूसरा पद है, क्या है ये, एल माइनस डी, यही है ना अंत से दूसरा पद एल माइनस डी। इसको आप लोग लिख सकते हो एल माइनस टू माइनस वन इंटू डी, बात वही हुआ ना। ऐसे अंत से तीसरा पद मीन्स थर्ड टर्म जो होगा उसे वो है क्या, देखो पहला दूसरा तीसरा पद एल माइनस टू डी, इसको आप लिख सकते हो एल माइनस टू को लिख सकते हो क्या, थ्री माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखो जब अंत से तीसरा पद था तो यहाँ पे तीन माइनस वन, दूसरा पद था तो दो माइनस वन, पहला पद रहेगा तो एल ही होता है ना, इसे भी आप वन माइनस वन लिख सकते हो। इस तरह से मैं अगर इसको प्रसार करूं एन तक, तो अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे वहां पे आपने क्या पढ़ा, टी एन मीन्स प्रारंभ से एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर अंत से निकालना है तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखना। समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद कैसे होता है एक बार देख लो जल्दी से, मैं वही चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रथम पद ए होता है, सर्वंतर डी होता है, अंतिम पद एल होता है। श्रेणी ऐसा लिखते हैं, अंतिम पद एल है तो इसे लिख सकते हैं एल माइनस वन इंटू डी, एल माइनस टू माइनस वन इंटू डी, एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी। ये अंत से तीसरा पद था, अंत से एनवा पद निकालना तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी का जनरल पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, एनओ पद क्या होता है, टी एन होता है, ए एन होता है, सार्वंतर डी होता है। समांतर श्रेणी का प्रारंभ से एनओ पद टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समांतर श्रेणी का अंत से एनओ पद एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये है, आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से, उसके बाद मेरा सोल्यूशन मिला लेना। ठीक है, तो देखो उदाहरण इतना का 99वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में कि सीरीज क्या है, एपी है या जीपी है, बट अभी तो आप लोग एपी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एपी होगा। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करो, पहले चेक करोगे, पहले आप चेक करोगे एपी समांतर श्रेणी तो नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा तो इसका मतलब वो गुणोत्तर श्रेणी होगा, वो आगे पढ़ोगे। तो पहले हम लोग समांतर श्रेणी चेक करते हैं, क्योंकि हमको समांतर श्रेणी के बारे में पता है। तो चेक करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी में क्या पता है हमको, हमको पता है डी जो होता है वो कोई भी पद और उसके पहले वाले पद का अंतर होता है। तो डी क्या होगा, अगर मैं ए टू माइनस ए वन करूँ, ए टू मीन दूसरा पद और ए वन मीन पहला पद, तो दूसरा पद क्या है, इसका और इसका अंतर निकालूं तो ये है 9 हाफ माइनस 7 3/4। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट, कितना मिलेगा, सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे आप पा जाओगे 19/2। कितना आएगा, T2 माइनस T1 को जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 19/2 माइनस 7 28 3 31/4। तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 7/4 आएगा यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 7/4। ऐसे ही आप निकालो डी इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2 मीन्स तीसरे पद में दूसरा पद माइनस करो, क्या मिलेगा, 11 सही 1/4 माइनस 9 सही 1/2, यू विल गेट, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7/4। तो देखो यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी पता हो गया, हमको पता है समांतर श्रेणी का एनवा पद का फार्मूला पता है हमको, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको निकालना क्या है, 99वां पद, तो एन के स्थान क्या रख दो, 99। तो एन के स्थान पे जब 99 रख दोगे
तो आपको मिल जाएगा T99। इन्हों पद यहाँ पे मैं जो लिखा था ना, इसको भी आप T2 माइनस T1 लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे T3 माइनस T2 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, चाहे आप T लिखो या A के टर्म में लिखो, बात एक ही है। तो T99 99वां पद क्या हो जाएगा, A मीन्स 7 सही 3/4, प्रथम पद होता है ना A, प्लस n-1 इंटू डी, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने पद निकालना है, 99-1, डी क्या होगा 7/4। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करके देखो, मैंने इसको सॉल्व करके रखा हूँ। ये आता है यहाँ पे 179 179 सही 1/4, ठीक है। विषम भिन्न में बदलोगे रहता है 717/4, उसको जब मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो ये मिलता है, ठीक। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन मेरे पास है यहाँ पे। यहाँ प्रश्न में यह नहीं बताया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ प्रश्न में यह नहीं बताया गया कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अतः सर्वप्रथम हम इस अनुक्रम के समांतर श्रेणी होने की जांच करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं। किसी अनुक्रम के समांतर श्रेणी होने की पहचान निम्नलिखित है। पहचान क्या है, कोई भी पद और उसके पहला पद, मान लो T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2, ठीक है। तो T1 7 सही 3/4 था, इसको 1/4 हो गया, T2 ये हो गया, T3 हो गया। अब T2 माइनस T1 किया मैंने, तो इसको माइनस किया तो आया 7/4, ऐसे T3 माइनस T2 किया तो 7/4, इसका मतलब ऐसे आगे भी आएगा। अतः इससे स्पष्ट है कि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के, और वो बराबर है 7/4, तो ये सब बराबर है, तो इसी संख्या को बोलते हैं हम लोग D ना, सारवंतर D होता है। यही प्रथम पद A है तो सारवंतर D है 7/4, ठीक। आगे देखो, अब हम इनमें पद के सूत्र से हमें पता है इनमें पद क्या होता है, Tn होता है ना इनमें पद, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। श्रेणी का 99वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 99 रख दो। अतः दी गई श्रेणी का 99वां पद T99 इक्वल टू A प्लस 99-1 इंटू डी। यहाँ से सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस, दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप आंसर बोल देना ये है, और इसको बॉक्स में बंद कर देना एग्जाम में, यू विल गेट फुल मार्क्स। कोई भी आपका 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता, जैसा कि मुझे एक्सपीरियंस है इसके बारे में। समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, अंत से 9 पद का फार्मूला क्या होता है, अंत से 9 पद होता है L माइनस n-1 इंटू डी, अंत से 9 पद। तो देखो यहाँ श्रेणी जो दिया हुआ इसका पहला पद क्या है, A बराबर 6 पहला पद होता है, और अंतिम पद L है 82, D क्या होगा, सार्वंतर होगा इसका T2 माइनस T1, 10 में से गए 4, ऐसे देखो यहाँ पे 14 में से 10 गए 4, तो इसका मतलब सार्वंतर 4 होगा। यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो आप डायरेक्ट D लिखो, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 करके देख लो, यहाँ पे 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है समांतर श्रेणी होगा। अब वैल्यू रख दो, L कितना है लास्ट टर्म 82 माइनस n कितना है अंत से 12 होना, हाँ तो 12 माइनस 1 इंटू डी 4 है, तो 12 माइनस 11 चौक 44 हो जाएगा, 82 माइनस 44 करोगे, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 4 गए 3, तो यू विल गेट 38 एज ए आंसर, ठीक है। 38 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको सोल्यूशन देख लो एक बार। इस बार बताया गया है कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, अतः प्रतिबंध T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं चेक करना है कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी टोल्ड दैट गिवन सीरीज इन AP मीन्स जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। दी हुई समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, T2 माइनस T1, अंतिम पद L 82, समांतर श्रेणी का अंश से नवा पद L माइनस n-1 इंटू डी, और 12वां पद क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 12, L के स्थान पे 82 और D के स्थान पे 4, यू विल गेट 38 एज ए आंसर। उतार लो यहाँ से, इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञात कीजिए कि क्या 302 श्रेणी इतने का कोई पद है, यदि हाँ तो कौन सा पद है, यदि नहीं तो क्यों। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले, हमको क्या दिया, एक श्रेणी दिया हुआ है, बोल रहा है कि 302 क्या इसका कोई पद है अथवा नहीं।
तो अब क्या करो कि सपोज कर लो, मैं मान लेता हूँ कि माना 302 दी हुई श्रेणी का nवां पद है। ठीक, nवां पद है। अगर यदि ये nवां पद है तो ये मैं tn का फार्मूला लगाता हूँ। tn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका a पता है हमको, a क्या है 8 और d क्या होगा, ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता चलेगा, 15 माइनस 8 कर लो, देख लो समांतर श्रेणी है कि नहीं है पहले। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। तो d बराबर मैं निकालता हूँ, पहले d नहीं, पहले t2 माइनस t1 निकालो। t2 माइनस t1 कितना है, 15 माइनस 8 7। उसके बाद t3 माइनस t2 निकालो, t3 माइनस t2 तो 22 माइनस 15, 12 5 7, 7 यहाँ भी आएगा। देखो t2 माइनस t1 बराबर है t3 माइनस t2 बराबर 7, तो मीन्स ये समांतर श्रेणी में है और इसका सारवंतर 7 है। इतना पता चल गया। अब यहाँ पे रख दो, हमने मान लिया है कि जो nवां पद है वो 302 है, तो tn के स्थान पे यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 302 बराबर ए कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है। तो यहाँ सॉल्व करोगे, इधर आएगा 12 में 4 294/7। 294/7 करोगे तो आपको मिल जाएगा n बराबर 200, इधर आएगा तो कितना आएगा, सॉल्व करो। n बराबर जाएगा 294/7, n माइनस 1 बराबर आएगा ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा 294/7 करो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 आएगा ना। n माइनस 1 42 आएगा, इसका मतलब n हो जाएगा 43, तो n आ गया 43। अतः ये n, ये 43वां पद है इस श्रेणी का। यदि n इंटीजर नहीं आता, मीन्स ये होल इंटीजर नहीं आता, सपोज 43 नहीं आया, 43/2 आ गया, तो इसका मतलब इसका कोई भी पद ये नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। देखो यदि इंटीजर आता है तो आप बोल देना कि ये श्रेणी का पद है, कोई भी पद है। यदि इंटीजर नहीं आता, सपोज 43.1 आ गया, इसका मतलब ये इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। बोल रहा है कोई पद है, यदि हाँ तो कौन सा पद है, बोल दो उसका पद है और 43वां पद है। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है सॉल्यूशन आपके लिए। सर्वप्रथम हम मानते हैं कि 302 दी गई श्रेणी का nवां पद है, मैंने वही किया था। अर्थात n 302 का पद क्रमांक है, मीन 302 का पद कौन सा है, nवां पद 302 है ना, पद क्रमांक, जो कि सदैव धन पूर्णांक होना चाहिए। क्योंकि आप कोई पद बोलोगे ना, पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, ऐसा नहीं बोलोगे 3.1वां पद होगा। ये क्या चीज़ है, 3.1 कौन सा पद होता है भाई। तो इसका मतलब अगर आपको n की वैल्यू धन पूर्णांक मिल रहा है और निगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलते कि ये श्रेणी का -2वां पद है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। यदि n की वैल्यू धन पूर्णांक आएगा, सपोज 1 2 3 4 लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ सकती है, तो आप बोलोगे ये उसका पद है। तो वही मैंने किया है, ए है 8, डी है 15 माइनस 8 7। उसके बाद nवां पद का फार्मूला लगा दिया, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से रख के मैंने पहले टी एन निकाल लिया। उसके बाद टी एन को मैंने बोल दिया कि ये 302 है, दोनों बराबर कर दिया, 7 n प्लस 1 बराबर 302। यहाँ से सॉल्व किया तो एन आ गया 43। सिंस चूंकि n का मान एक धन पूर्णांक है, अतः 302 वास्तव में श्रेणी का एक पद है। अतः 302 दी हुई श्रेणी का 43वां पद है, 43 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञात कीजिए कि श्रेणी 4 7 10 डॉट डॉट 148 में कितने पद है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कितने पद हैं इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, ज्ञात कीजिए श्रेणी 4 7 10 का कौन सा पद 148 है। दोनों सेम ही बात है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है, पहले देख चेक करते हैं कौन सी श्रेणी है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद T2 माइनस T1 करो, कितना आएगा। दूसरा पद कितना है इसका, 7 माइनस 4 ना, तो आ रहा है 3 है। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद T3 माइनस T2 कर दो, T3 कितना, तीसरा पद 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 ये भी 3 आ रहा है। इसका मतलब सिंस T2 माइनस T1 जो है T3 माइनस T2 बराबर है, इसका मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद कितना है, 4 है प्रथम पद, सर्वांतर है 3। अब निकालना क्या हमको,
अंतिम पद है 148, हमको पता है अंतिम पद 148 है, बट हमें ये नहीं पता कि अंतिम पद क्या है, मीन्स अंतिम पद की नंबर क्या है, पदों की संख्या क्या है। तो हम लोग निकालते हैं, हमें पता है कि L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल बोलो या Tn बोलो, Tn मीन्स अंतिम पद या nवां पद। यहाँ पे अंतिम पद कितना 148 है, तो 148 बराबर A कितना है 4 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, n निकालना है हमको, -1, डी कितना है 3, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो सॉल्व करो, 148 माइनस 4 144, 144 को 3 से डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 बराबर आएगा 3 चौक 12, 24 3 24, 148 सॉरी 48, तो n आ जाएगा 49। अतः दी हुई श्रेणी का 49वां पद कितना है 148, यही पूछा था आपसे ना, 49वां पद 148 है। देखो स्पष्ट है कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए सार्वंतर 3 है। वो निकाल के तो बोल दिया, ठीक, जो मैंने चेक किया वो चेक नहीं किया डायरेक्ट, क्योंकि वो देखने से आपको दिख रहा था कि T2 माइनस T1 जो है 3 है, T3 माइनस T2 भी 3 है। अंतिम पद दिया हुआ था L है 148, माना दी श्रेणी में n पद है, तो L इजकल टू Tn इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है 148 इजकल टू 4 प्लस n माइनस 1 डी। n निकालना है आपको 49, अर्थात श्रेणी का अतः दी हुई श्रेणी में 49 पद है या 49वां पद 148 है, बात एक ही हुआ। तो यहाँ तक आप लोगों ने, अब देखो जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, जितना मैंने थियरी डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आप लोग यदि कॉन्सेप्ट को सही से समझे हो तो ये NCERT 9.2 का क्वेश्चन है, NCERT 9.2 का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और आप लोग इसको होम टास्क मीन्स HW होमवर्क के रूप में सॉल्व करना और इसका आंसर मिला लेना बुक से। बाकी मैं जब पर्सनली डिस्कस करूंगा तो उस टाइम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बीच में इस क्वेश्चन को इंटरफेयर नहीं करना चाहता, बट आप इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस यहाँ तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि ये उनकी भी हेल्प कर सके। थैंक यू।